हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रास्ते पे फिर से व्लॉग बना रही हूँ। 4:30 बजे है और अभी भी जा रही हूँ मैं थाने मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ थाने मार्केट कैसा है। तो अभी मैं जय श्री कलेक्शन ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे आ गई हूँ। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये जो जय श्री शॉप है ये जाम्भी नाका पे है और एक थाने मार्केट पे भी है। तो यहाँ से मैंने बहुत बार ज्वेलरी ली है, मंगलसूत्र लिया है, चोकर लिया है और जो भी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी होती है वो मैंने यहाँ से बहुत बार ली है। और बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और वैरायटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। जैसे बड़े मंगलसूत्र मैंने मेरे देख लिया और यहाँ पे ये छोटे मंगलसूत्र है, आप देख सकते हो। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा लेना है। एक्चुअली मुझे बड़ा मंगलसूत्र लेना था, हैवी वाला, लेकिन मुझे छोटे में भी अच्छे दिख रहे थे। तो यहाँ से देखती हूँ अभी जो लेना है वो पसंद करके एक लेती हूँ और एक मुझे बड़ा भी लेना है। लेकिन अगर आपको चाहे शादी के लिए हो चाहे फिर ऐसे ही हो, अगर आपको अच्छा कलेक्शन चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ये शॉप मुझे बेस्ट लगती है। थाने मार्केट में ये बहुत अच्छी शॉप है, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो। तो ये इस तरीके का मंगलसूत्र एक्चुअली मुझे लेना था। हैवी है थोड़ा सा और ट्रेडिशनल लुक पे बहुत ही अच्छा दिखता है। बड़ा मंगलसूत्र मुझे लेना तो था लेकिन मैंने एक अलग डिज़ाइन सोच के रखी थी, उस टाइप की एक भी डिज़ाइन मुझे वहाँ पे नहीं दिखी। तो इसलिए मैंने एक छोटा मंगलसूत्र लिया और एक लॉन्ग मंगलसूत्र लिया है, सिंपल वाला। तो वो कौन सा लिया है ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसका पहले हम बिल कर लेते हैं। और बस ज़्यादा देखना है नहीं मुझे, क्योंकि जितना ज़्यादा देखूँगी, और बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो अच्छा है लेकिन प्राइस भी उतनी ही है। ये देखिए फिर से आपको एक बार शॉप दिखा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। अगर सच में आपको कुछ अच्छे फंक्शन के लिए अगर शॉपिंग करनी है ना तो यहाँ पे आ सकते हो। बहुत प्रीटी ब्यूटीफुल इयररिंग्स थे और मंगलसूत्र में तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक मंगलसूत्र लेना है तो आ सकते हो। अच्छा कलेक्शन है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप एक बार आओगे तो मुझे लगता है कि आप हमेशा यहीं से ज्वेलरी लोगे। ये देखिए दुल्हन के लिए और बाकी शादी के लिए परफेक्ट ज्वेलरी शॉप है। तो जाम्भी नाका से ही मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी भीड़ होगी और इतनी सारी शॉप्स ही होगी। तो यहाँ पे भी इस तरीके से रोड साइड मार्केट लगता है। तो मैं जाम्भी नाका से अभी स्टेशन तक इसी तरीके से फिर शॉप देखते हुए जाऊँगी, ताकि जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले लूँगी। और फिर थाने मार्केट तो मुझे जाना ही था, जो मुझे लेना है वो मैं वहाँ से ले लूँगी। और अगर आपको और एक शॉप मुझे दिखी, ये मुझे पता नहीं थी यहाँ पे कि सोन चाफा यहाँ पे भी लगा है। सोन चाफा में भी बहुत अच्छे ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलती है यार। सोन चाफा में यहाँ का कभी नहीं गई हूँ, लेकिन अमरावती का सोन चाफा है, तब नया स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे मैं जाके आई थी। सोन चाफा में भी बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन होते हैं, ज़रूर ट्राई करना एक बार अगर शादी के लिए लेना हो तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या क्या मिलता है। मेरे काम की चीज़ मिलेगी, जैसे ज्वेलरी और कपड़े या ये सब छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, कोई हेवी चीज़ मुझे लेनी नहीं है। तो देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक चोकर पसंद आया था, तो एक ही था और वो अच्छा लग रहा था मुझे। एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी उतनी है, फिर भी मैं 4:30 बजे निकली थी और ये गर्मी की वजह से और भीड़ की वजह से मेरा ऐसे हो जाता है कि मुझे जो चीज़ लेनी रही वो भी मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन देखूँगी ज़रूर मैं अभी। तो पैदल चलते चलते और सामान देखते देखते अभी मैं पहुंच गई हूँ थाने स्टेशन। और मुझे दिखा ये कुंज विहार रेस्टोरेंट। ये मुझे इसलिए याद है कि जब भी मैं जॉब करती थी तो स्टेशन पे उतर के
मैं यहाँ का वड़ा पाव खाती थी जब हमारा ग्रुप था, तो यहाँ पे रुक के हम वड़ा पाव खाते थे। जंबो वाला वड़ा पाव मिलता है और टेस्टी होता है। तो चलिए फिर आज भी ट्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हो वड़ा पाव उतना ही है, वड़ा भी बहुत बड़ा है और पाव भी बड़ा है। तो इसे मैं इंजॉय करती हूँ और फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी जो रोड साइड मार्केट लगती है, कपड़े रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ें रहती है, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस वाले उनको उठा रहे थे, तो उनका भी सामान रोड पे इतना नहीं लगा था। तो जो शॉप थी उसे ही मुझे देख के जाना था और उतनी भीड़ नहीं लगी जितनी जामड़ी नाका पे थी, उतनी भीड़ नहीं दिखी मुझे। तो ये देखिए, ये है जयश्री कलेक्शन की दूसरी शॉप, एक जामड़ी नाका पे है और एक है थाने मार्केट में। और यहीं पे एक अंदर भी एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ कपड़ों की शॉप्स है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी अच्छी कुर्तियाँ दिख रही थी, तो यहाँ से मैंने 2 कुर्तियाँ ली है, कुर्ती और एक प्लाज़ो लिया है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो शॉपिंग करते करते 7:30 हो गए हैं और अभी मैं मेरा शॉपिंग हो गया है और अभी मैं रिक्शा के लिए मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से मिलता है। तो और स्टेशन पे सेम जैसे पहले जैसी भीड़ हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। बहुत सारे लोगों के चेहरों पे तो अभी मास्क भी नहीं दिखता है। बहुत ब्यूटीफुल केक डिज़ाइन, बहुत अच्छे हैं। ये मैं जस्ट बाहर से देख रही हूँ, अंदर जाके तो मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि मुझे लेना नहीं था। डिज़ाइन मुझे बस अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा वीडियो लिया और आगे जाके मुझे लेना है एक पार्सल। तो ये जो जंबो किंग है, यहाँ का जो नॉर्मल मुंबई रेगुलर बर्गर होता है वो हम तीनों को ही पसंद है। तो अभी मैं तीनों के लिए 3 पार्सल लेके जाती हूँ। मुझे पहले ही बोला था कि आने के टाइम पे 3 पार्सल लेके आना, तो ये लेके जाती हूँ और रिक्शा देखती हूँ कहाँ से मिलती है। तो अभी 8 बज चुके हैं लगभग, रिक्शा मिलने में भी टाइम लगा और बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और फिर आपसे बात करती हूँ। तो कल मैंने मार्केट तो आप लोगों को घुमा दिया था और मैंने चीज़ें भी ली है, लेकिन वहाँ से आने के बाद लेट हो गया था और फिर मैंने क्या क्या सामान लिया है ये आप लोगों के साथ शेयर करना रह गया। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो मुझे मिल गई। तो क्या क्या चीज़ें ली है ये आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक्चुअली कुर्ती चाहिए थी। अच्छी कुर्ती यहाँ पे नहीं मिलती है जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, मॉल्स में ही जाना पड़ता है। जैसे टी शर्ट जीन्स जो मैं मोस्टली पहनती हूँ वो तो यहाँ पे मिल जाता है मॉल्स में, लेकिन जो कुर्ती होती है वो मॉल से मैं नहीं ख़रीदती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मार्केट जाऊँ और मार्केट से ख़रीदूँ और मुझे अच्छी कुर्ती मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये प्लाज़ो। ये देखिए इस तरीके से ये वाला प्लाज़ो है, वाइट कलर का लिया है मैंने क्योंकि कुर्ती भी मैंने एक्चुअली एक सेट था, ये प्लाज़ो और इसके ऊपर एक कुर्ती है, तो वो सेट मैंने लिया है। और प्लाज़ो किस तरीके का है ये आपको बाजू में स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अच्छा लगा प्लाज़ो, ये प्लाज़ो मैं फ़र्स्ट टाइम ही लिया है और वाइट इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों जो कुर्तियाँ ली है वो एक प्लाज़ो पे हो जाएगी। और ये प्लाज़ो का एक सेट ही था जो मैं येलोइश थोड़ा सा लाइट कलर है उसके साथ मैंने लिया था, तो वो भी सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा कलर लगा मुझे और पहनने के बाद ये कैसा दिखता है ये भी मैंने दिखाया। एक तरीके से इसकी डिज़ाइन है
और बहुत प्यारा कलर है, पहनने के बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसी के ऊपर का ये जो है ये प्लाजो है, तो इसका सेट था, तो ये सेट था इसीलिए मैंने ये एक साथ लिया। और जो नेक्स्ट कुर्ती ली है वो भी इस प्लाजो के साथ अच्छी जा रही है। वैसे उसके ऊपर या इसके ऊपर भी नॉर्मल लेगिंग भी पहन सकते हैं वाइट कलर का, लेकिन ये प्लाजो के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा कपड़ा है, कॉटन है और अच्छा मिला मुझे। एक्चुअली जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो चीज़ मुझे मिली। तो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती, कॉटन ही है। और सेकंड भी मैंने, ये कॉटन मिक्स लग रहा है मुझे थोड़ा सा, तो ये है मेरी सेकंड कुर्ती। ये भी बहुत प्यारा कलर है, जितना ये मोबाइल में दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कलर है। इसमें मुझे अलग दिख रहा है और कैमरे में मुझे खुद को अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन है, प्लस स्लीव्स दोनों इसकी ही 3/4 है और स्लीव्स पे भी इस तरीके से सिल्वर पट्टा दिया है। इसके ऊपर जो सिल्वर ज्वेलरी आती है, जो छोटा एक चोकर आता है, वो बहुत अच्छा जाएगा, अभी मुझे याद आया। तो ये भी कुर्ती मुझे पसंद आई। और ये देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से डिज़ाइन है, इसका भी मैं वीडियो साइड में दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब इसे डालते हैं तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस एक कुर्ती को मुझे अल्टर करवाना है और दूसरी मुझे परफेक्ट आ रही है। तो ये कुर्ती ही मुझे लेनी थी और 4-5 कुर्तियाँ तो ली नहीं, 2 मुझे पसंद आई तो मैंने 2 ले ली और एक प्लाज़ो लिया, तो दोनों ही प्लाज़ो के साथ जा रही है। उसके बाद मैंने आपको ज्वेलरी शॉप दिखाई। मुझे याद है जब मैं जॉब के लिए जाती थी तो मैं वहीं पे जाती थी, मुझे कुछ भी ज्वेलरी लेना हो तो आज भी वो शॉप वैसी की वैसी है, उल्टा बहुत अच्छी बन गई है। और मुझे वहाँ के कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत दिन तक मैंने जो भी ज्वेलरी ली है वो अभी तक है। तो कल ही मैंने जो चीज़ें ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मंगलसूत्र की है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और मुझे पता है ये बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी मैंने यूज़ की है और कैसी रहती है, कैसे कितने दिन चलता है ये मुझे पता है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन भी मुझे अच्छी लगी और क्वालिटी तो मुझे पता थी, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा एक मंगलसूत्र लिया है। और बाकी जो मैंने मंगलसूत्र दिखा है बहुत कॉस्टली होते हैं थोड़े से वहाँ के, लेकिन क्वालिटी की वजह से ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो बहुत दिन चलते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ मंगलसूत्र है, इसके और इसके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसके बाद लिया है मैंने एक चोकर, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी साड़ी के ऊपर ये चला जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रीन एंड रेड कलर के मोती है। और चोकर भी मुझे लेना था बहुत दिनों से। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए साड़ी के ऊपर जब इसे पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, अभी भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर आए हैं ये इयररिंग्स, तो इयररिंग्स पहनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब साड़ी पे पूरा गेटअप हम करते हैं, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और बाकी मेकअप वगैरह, तो वो लुक ही चेंज कर देता है ये नेकलेस। तो चोकर है एक्चुअली, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये एक ले लिया। साड़ी के ऊपर मैं पहन सकती हूँ इसे, तो अच्छा है। अभी मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वो मैंने वो शॉप से क्या क्या शॉपिंग की है इसके पहले भी, तो वो भी मेरे पास ज्वेलरी है। अगर आपको वो कलेक्शन देखना है, दूसरा मंगलसूत्र हो चाहे अलग ज्वेलरी कलेक्शन हो मेरा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने और एक मंगलसूत्र लिया है, ये देखिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जब इसे पहनते हैं तो गोल्ड का है या फिर ऐसे रियल नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इससे मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसमें सिंपल सी 2 वाटी बोलते हैं इसको, तो वाटी दी है जो नॉर्मल सोने में हम बनाते हैं, वैसी लग रही है। तो बहुत प्रिटी और नाजुक लग रही थी डिज़ाइन। ये देखिए जब इसे कुर्ती पे भी नॉर्मल आप डालोगे, ये देखिए कुर्ती पे भी इसे नॉर्मल अगर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी दिखती है। और साड़ी पे भी सिंपल अगर साड़ी पहनते हो तो उस पर भी डालोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये एक मंगलसूत्र है। फिर उसके बाद मैंने हेयर एक्सेसरीज़ में लिया है एक, इसे क्या बोलते हैं, जूड़ा।
जुड़ा बहुत ही सिंपल सा लिया है, क्योंकि मेरे बाल पतले हैं तो बहुत बड़ा जो आता है वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और वो मुझे सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से फिर पतले बाल दिखेंगे और पीछे फिर इतना बड़ा जुड़ा हो जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने एक नॉर्मल सा इस तरीके से जुड़ा लिया है, ये देखिए। तो जो नॉर्मल जुड़ा मैं पहनती हूँ उसमें बस इसे डाल देना है, तो ये अच्छा भी दिखेगा और हेयर कलर के साथ थोड़ा सा मैच भी हो रहा था और सिंपल था, इसीलिए मैंने ये एक ले लिया, ताकि सिंपल जुड़ा डाल दो, एक रबर बड़ा सा रबर बैंड बांध के, और इसमें फिर इसे भी रबर बैंड की तरह इस तरीके से अंदर डाल दो। इस तरीके से दिखेगा नहीं अभी आपको, तो ये सिंपल तरीका है ताकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। तो ये एक लिया और इसके अंदर फिर हम जुड़ा तो कर लेते हैं और फिर इसको भी लगा देंगे, लेकिन जो हमारे बाल हम फिक्स करते हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए दिखते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर लगाने के लिए मैंने एक सिंपल सा रोज़ लिया है, आर्टिफिशियल रोज़ है, तो ये इसके अंदर डाल दूँगी तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे ये भी इस तरीके से होगा तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फास्ट जब तैयारी करनी होती है और बालों का क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो सिंपल सा जुड़ा डाल दो और उसमें ये अटका दो, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने लिए हैं ये बड़े वाले इयररिंग्स, मुझे अच्छे लग रहे थे तो ये भी मैंने ले लिए। और जाम्बली नाका पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर मैं गई नहीं, और जब थाने स्टेशन पे गई तो वहाँ पे आपने देखा कि वो जिन लोगों ने सामान लगाया था, जैसे रोड साइड मार्केट लगता है वहाँ पे भी, तो वो लोग भी सामान उठा रहे थे, तो मुझे लगा ओ गॉड, मैं कितने दिनों बाद गई थी मार्केट और वहाँ पे भी सेम जैसे थर्सडे या फिर संडे मार्केट में होता है यहाँ पे, वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा था, सामान उठा रहे थे, पुलिस वाले आते हैं और उनका सामान उठवाते हैं। तो वही कुछ जगह पे ऐसा हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से भी मिस हुई और बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे मिली भी नहीं, कि मुझे जो चीज़ लेनी थी वो मैंने ले ली थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ज्वेलरी और कुर्तियाँ मुझे मिल गई अच्छी, तो बस यही मेरी शॉपिंग थी, बाकी इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं शॉपिंग की है। लेकिन इतनी शॉपिंग अभी के लिए इनफ है, अभी पता नहीं थाने मार्केट नहीं जा पाऊँगी, तो आज की यही मेरी शॉपिंग थी। तो ये शॉपिंग और थाने मार्केट में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो जा सकते हो, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और जो मैंने ये जयश्री शॉप बताई है वो अगर आपको शादी के लिए भी ज्वेलरी परचेस करनी है तो बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। जाम्बली नाका पे एक शॉप है और एक थाने स्टेशन पे भी शॉप है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।